करने की क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए ये करना चाहती हूँ, ताकि ऐसी दिव्य विभूति उनके बारे में कितना बोला जा सकता है। कितना हम देख रहे हैं कि लगातार 6-7 मई से ये सब ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, और न जाने कहाँ कहाँ, भारत में नहीं विदेशों में ही कई जगह चल रहा है, और हर रोज़ एक दिन में न जाने कितने मंदिरों में ये सब चल रहा है, लेकिन वो गुणगान अभी भी पूरा नहीं हो रहा है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी को अगर पेपर बना ली जाए, वे व्यक्तित्व हैं गुरु महाराज जिनने ऐसे पतित जीव को अपना आश्रय प्रदान किया, तो उनके बारे में बोलना, उनकी ज़्यादा ना तो मतलब संग इतना नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, वाणी के अनुसार हमें वो अपने संग हमें प्रदान करते रहेंगे। तो इसमें महाराज से एक बार मैं मिलने गई, दिल्ली मंदिर दर्शन करने गई, तो मुझे ऐसे मेरा कुछ समय से ऐसे चल रहा था कि बच्चे से बच्चों को घर में बोलते हैं कि भक्ति कर लो, चैंटिंग करो, एक राउंड करो, तो नहीं समझ रहे थे। तो मुझे लगा कि वे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो उन्हीं के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाना चाहिए। तो मैं वहाँ गई महाराज से दर्शन करने के लिए। तो महाराज पहले तो महाराज ने देखते ही बोला कि कैसे हैं आप। तो ये शब्द सुनकर मतलब कौन पूछता है इतना, तो ये शब्द सुनकर वैसे ही बिल्कुल पिघल जाता है हृदय कि अब क्या बोलूँ आगे। तो मैंने महाराज को पूछा कि महाराज बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बच्चे भक्ति में नहीं आ रहे हैं। तो महाराज पूछते हैं आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना, आपको तो परेशान नहीं कर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम है भक्ति में, भक्ति करने के लिए, तो शराब बोल पाई आगे। तो ऐसे ही एक बार अभी मैं 2-3 दिन पहले मैंने सुबह 5:15 बजे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का ऑनलाइन जपा सेशन अटेंड किया। तो उस समय लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य, चारू महाराज के शिष्य, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम होती। वो ऑनलाइन बोल रहे थे अपना जपा सेशन में। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे पिता के जाने के बाद चाचा ताऊ का हम लोग सहारा लेते हैं, तो वही अनुभूति वहाँ पर हुई कि मतलब सभी दिव्य आत्माएं कितना सोचती हैं हम सब के लिए। उनको पता है तो अंतिम समय तक वो गुरु महाराज के पास थे, उनका साथ अंतिम, उन्होंने एक एक पल, एक एक क्षण महाराज के साथ वो देखा है कि वो कैसे उन्होंने यहाँ से प्रयाण किया अपना, ये सब उन्होंने देखा। तो वो सब देख के, उनकी वो वाणी को सुन के इतना हृदय गदगद हुआ कि ये लगा कि अभी अनाथ नहीं है, अभी हमारे पास हमारे चाचा ताऊ का साथ है, वो हमें सहारा दें। उसको चेंज कर दिया गया 2 मई के लिए। तो 30 अप्रैल की दीक्षा थी। उस दिन 3 दिन लगातार जैसे जाना पड़ता, ट्रेनिंग या कुछ इंटरव्यू चल रहा होता था। तो वहाँ गई, तीसरे दिन जाके पता चला, 28 अप्रैल को पता चला, दिनायक प्रभु जी ने अनाउंस किया कि जो दीक्षा है वो 30 अप्रैल को ना होके 2 मई को होगी, और जो यज्ञ होगा वो 14 मई को होगा। तो वहीं पर मैंने सोचा कि 2 मई को मेरे घर में शादी है, और उस दिन भी मैं गई थी, घर में फंक्शन चल रहा था शादी का, कुछ ना कुछ कार्य, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी कि घर वालों ने मुझे अलाउ किया उस फंक्शन के बाद मुझे मंदिर दीक्षा के लिए जाने के लिए। तो मैं वहाँ गई, तो जैसे ये सुना कि 30 अप्रैल को नहीं है दीक्षा, 2 मई को होगी, तो मेरे को ये लगे 2 मई को तो हो ही नहीं सकता, 2 मई को तो हम दिल्ली में ही नहीं है, और घर की शादी इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं दिनायक प्रभु जैसे अंदर मिल के बाहर आए, तो मैं दिनायक प्रभु जी के पास चली गई। मैंने कहा प्रभु जी मैं घर जाऊँ? बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा दीक्षा 30 को नहीं है ना, 2 मई को है, और मैं 2 मई को नहीं आ सकती। कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कुछ? इतने दिव्य पुरुष आपके, आप महाराज के आप दर्शन कर पाओगे, इनसे बात कर पाओगे, ऐसा मौका लोग ढूंढते हैं, और तुम्हें मौका मिल रहा है, दीक्षा नहीं होगी तो कोई बात नहीं, तुम क्या दीक्षा तक ही सीमित रहोगी? तो मैं रुक गई, फिर रुक गई, लेकिन मन में ही चल रहा था, क्योंकि उस समय इतना भाव नहीं था तो कि महाराज जी हैं, दीक्षा लेनी है, ये हाँ ठीक है, दीक्षा से थोड़ा सा था, लेकिन ये था कि घर वाले याद आने लगे थे। घर में प्रोग्राम, शादी का कार्यक्रम छोड़ के गई हूँ, जिद करके गई हूँ। तो मैंने बैठ गई। बैठने के बाद फिर जब महाराज के पास मेरा नंबर आया, मैं गई अंदर। मैं यही पूछूँ महाराज से क्या बोलूँगी, महाराज को थोड़ी बताऊँगी कि मैं मेरे घर में शादी है, नहीं आ सकती है, ठीक है मैं महाराज के दर्शन करके ऐसे आ जाऊँगी। जैसे ही महाराज अंदर गई, मैं महाराज के रूम में, महाराज पूछते हैं कैसे हो आप, घर में सब ठीक है? फिर पूछा कि घर में कौन कौन है? मैंने बताया कौन कौन है घर में। तो पूछते बाकी लोग भक्ति करते हैं? मैंने कहा नहीं महाराज, अभी तो बाकी लोग तो इस्कॉन को जानते भी नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने जब ये पूछा ना कि घर के बारे में, परिवार में कौन कौन है, तुम क्या करती हो, तो मैंने फिर थोड़ा सा मुझे दादा से बन गया। मैंने कहा अब बोल सकती हूँ मैं तुरंत, मैंने कहा महाराज मैं 2 तारीख को नहीं आ सकती दीक्षा लेने। तो महाराज बोले कि क्या हुआ, क्यों? मैंने कहा महाराज 2 तारीख को मेरे घर में शादी है, तो मैं तो 30 तारीख, मैंने पूरा मतलब ऐसे बोल दिया जैसे जो आया कि 30 तारीख को बोला था दिनायक प्रभु ने, तो मैं आ गई थी, 2 तारीख को नहीं आ सकती। तो महाराज पूछते हैं आप कब लेना चाहते हो? मैंने कहा फिर मैंने कहा महाराज आप जब चाहें।
आप 30 के लिए तैयार थे ना, तो आपकी दीक्षा 30 को होगी। तो लेकिन आपको ये किया 14 मई को होगा, सबके साथ बैठना, मेरे कमरे में आना। तो मैंने वही किया। तो फिर महाराज ने 30 तारीख को, मतलब ऐसे महाराज अपने भक्तों की, अपने मतलब मैं तो भक्ति भी नहीं कह सकती अपने आप को, और उस समय तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। तो तब भी महाराज ने इतना ध्यान रखा कि अब 30 को कह रहे तो 30 को दीक्षा हो गई। फिर एक और इंसिडेंट है कि अभी भक्त भी नहीं, अभी नहीं, बस ऐसे कार्तिक दर्शन के चक्कर में उनको लेके जा रहे थे। तो क्या हुआ, अब मेरे मन में ये था कि महाराज के दर्शन नहीं हुए। तो महाराज, पता किया मैंने वृंदावन मंदिर में, तो पता चला कि महाराज 16 नवंबर को वृंदावन में ही है। तो मैंने कहा पूछा कि क्या 17 नवंबर को भी दिल्ली वहीं रहेंगे वृंदावन में? उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता, 17 नवंबर को तो दिल्ली में रथ यात्रा है, शायद वहाँ जाएंगे। अब हम 16 को जब शाम को यहाँ से निकले, मैंने कहा पहले ना मंदिर ही जाऊंगी, महाराज के दर्शन हो जाएंगे, अगर संध्या आरती तक पहुँच गई। तो बस खराब होने के कारण नहीं पहुँच पाए टाइम से। दूसरे दिन सुबह उठे, मैंने कहा मंगला में आज जाऊंगी, मंगला में दर्शन हो जाएंगे। गौर निताई के ऑल्टर पे गई, इतनी भीड़ थी, वह कार्तिक के समय में होती है, आप सबको पता है। तो वहाँ महाराज के दर्शन हुए नहीं मुझे, और मैंने ना राधा श्याम सुंदर के दर्शन किया, ना मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन हुए, क्योंकि मन तो बेचैन था कि मैंने कुछ अपराध कर दिया, बिना पूछे आ गई और ये मेरे से गलती हो गई है। तो मैं महाराज के दर्शन हो जाते तो सारे शायद भगवान के भी दर्शन कर लेती। मैं आगे ऑल्टर तक गई नहीं गौर निताई के बाद, जब मुझे दर्शन नहीं हुए। तो अक्सर महाराज गौर निताई के ऑल्टर में पूजा करते, उनको देखा जाता है। तो जैसे हम बाहर निकले, वहाँ से हमारा प्लान था कि हम राधा कुंड जाएंगे। जैसे बाहर निकले तो सब जोड़ी वोटी मेरे साथ जो माताएं प्रभु जी गए थे, तो जैसे मेरे स्टेटस या डीपी देखते हैं, तो वो बोले कि 2 मिनट, तो वो बोले कि अभी आपके गुरु महाराज को हमने देखा था, अपने गुरु महाराज को देखा था। तो मुझे इतना और भी दुख होने लगा, मतलब कि ये जानते नहीं, इनको महाराज ने दर्शन दिए और मैं जा रही हूँ, लेकिन तब भी मुझे दर्शन नहीं दिए, तो पक्का ये अपराध है मुझसे। अब वहाँ से बाहर आए, वृंदावन राधा कुंड जाने के लिए तैयार थे, बस के सामने खड़े थे 2 माताएं और आनी थी, उनका वेट चल रहा था। तो महाराज, एक रेड कलर की गाड़ी आती है और मेरे सामने, मैं बस के सामने खड़ी उन माताओं का इंतजार कर रही हूँ। तो महाराज की गाड़ी, रेड कलर की गाड़ी आती है, मेरे सामने रुक जाती है। मैं 2 कदम पीछे हो जाती हूँ, मुझे लगा कोई ऐसे रोड पे मतलब चल रहा है, मैं शायद आगे खड़ी। तो महाराज ने अपने धीरे से शीशा नीचे किया और इशारा किया मुझे अपनी ओर बुलाने के लिए। मैं महाराज के पास गई, तो देखते ही ना मेरे शब्द कंट्रोल में नहीं थे। मैं कभी प्रभु जी, कभी महाराज जी, ऐसे कुछ उठपटा ऐसे बोल रही थी, कभी महाराज जी बोलूं, कभी प्रभु जी बोलूं। मैंने प्रणाम किया, तो फिर महाराज पूछने लगे कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो, यहाँ कहाँ जा रहे हो, अब कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया कि अब राधा कुंड जा रहे हैं। तो इसके बाद अच्छा ठीक है, दर्शन करो। तो महाराज जी वापस दिल्ली की तरफ को अपनी गाड़ी से आ गए। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो मैंने 2 दिन पहले लेक्चर सुना था कि गुरु अपने हर एक शिष्य के बारे में